था। जैक ने इमोर्टल कैनन की मदद से टियानमोसेट के एक वाइस मास्टर जिसका नाम किंग लैंग था उसे हरा दिया था और ये देखकर जियानयुनसेट के लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे। और यही से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ टियानमोसेट की आर्मी अपने वाइस मास्टर को हारा हुआ देखकर वहाँ से भागने लगती है और पैलेस के अंदर मौजूद मास्टर जुआन ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए थे। वहीं जियानयुनसेट के लोग ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे। तभी लियो होंगफिंग उन लोगों से कहता है आप लोग इतने ज्यादा खुश ना हो क्योंकि जिसे जैक ने अभी हराया है वो तो टियानमोसेट का एक मामूली सा वाइस मास्टर था और शायद आप भूल गए हैं कि टियानमो आर्मी ने जियानयुनसेट को चारों तरफ से घेर रखा है। ये सुनकर जियानयुनसेट के लोग एक बार फिर से उदास हो जाते हैं और तभी ग्रैंड मास्टर मो कहते हैं टियानमोसेट की मास्टर गोंग वूजी और एल्डर वू और एल्डर वैन ये तीनों टॉप लेवल के मास्टर्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं, इसलिए जियानयुनसेट अभी भी खतरे में है। ग्रैंड मास्टर मो की ये बात सुनकर मास्टर चू लियूटियान बहुत ही ज्यादा सैड हो गए थे। तभी जैक भी वहाँ आ जाता है और जैक को वहाँ देखकर सभी लड़कियां उसकी तारीफ करने लगती है। ये देखकर चैन फिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो चुपके से वहाँ से निकलने लगता है, पर जैक उसे रोकते हुए कहता है चैन फिन तुम कहाँ जा रहे हो, कहीं तुम अपनी शर्ट भूल तो नहीं गए? जहाँ तक मुझे याद है तुमने कहा था तुम 3000 मर्तबा डॉग की आवाज निकालोगे। जैक की ये बात सुन के चैन फिन अपने मास्टर की तरफ देखता है पर मास्टर ग्रैंड मो उससे कहते हैं तुम अपनी प्रॉब्लम्स खुद ही सोल्व करो। ये सुन के चैन फिन जैक से कहता है अगर मैं मर भी जाऊं या मुझे एक पहाड़ से कूदना भी पड़े फिर भी मैं एक डॉग की आवाज नहीं निकालूंगा। उसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ चैन फिन एक डॉग की आवाज निकाल रहा था और उसके दोनों तरफ जैक के दोनों डीमन वुल्फ खड़े हुए थे। अगले सीन में हम टियानमोसेट पैलेस को देखते हैं जहाँ एक सैनिक आकर टियानमोसेट के मास्टर को बताता है मास्टर हमें बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है, हमारे वाइस मास्टर सीरियसली इंजर्ड हो गए हैं। ये सुन के टियानमोसेट के सभी सैनिक शौक हो जाते हैं और वो आपस में बातें करते हुए कहते हैं ऐसा कैसे मुमकिन है। तभी एल्डर वू घूर कर उन सबको देखती है जिससे वो सभी चुप हो जाते हैं। उसके बाद एल्डर वू उस सैनिक से पूछती है क्या किंग लैंग को जुआन युआन ने हर्ट किया था, जिसपे वो सैनिक एल्डर वू को बताता है कि नहीं बल्कि मास्टर किंग लैंग को जियानयुनसेट के एक डिसाइबल ने हर्ट किया है जो कि की पल्स रियलम का कल्टीवेटर था। ये सुन के एल्डर वैन कहते हैं ये क्या बकवास है, अगर उस लड़के ने किंग लैंग को हर्ट किया है तो जरूर उसका कल्टीवेशन लेवल की पल्स रियलम से ऊपर होगा। जिसपे वो सैनिक कहता है उस डिसाइबल ने मास्टर किंग लैंग को इमोर्टल कैनन की मदद से हर्ट किया था। ये सुन के एल्डर वैन कहते हैं हमें तो बताया गया था कि इमोर्टल कैनन खराब हो गया है, तो क्या इसका मतलब है कि किसी ने इमोर्टल कैनन को ठीक कर दिया है? जिसपे एल्डर वू कहती है जिसने भी इमोर्टल कैनन को ठीक किया है वो जरूर मैकेनिज्म का एक ग्रेट मास्टर होगा और मुझे लगता है वो मास्टर जरूर मोसेक्ट से होगा। ये सुन के सेक्ट लीडर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए कहते हैं तुम सब अपनी बकवास बंद करो। जैसा कि आप जानते हैं कि सेक्ट लीडर एक लेडी है पर जब तक उसकी असलियत खुल नहीं जाती उसे हम सेक्ट लीडर कह के ही पुकारेंगे। उसके बाद सेक्ट लीडर चिल्लाते हुए कहता है मेरा ऑर्डर टियानमोसेट आर्मी तक पहुंचाओ और जियानयुनसेट पे अटैक करने के लिए कहो। जिसपे सभी कहते हैं यस मास्टर। उसके बाद सेक्ट लीडर गुस्से से कहता है ज़ोबी किंग की कोर को मैं हासिल करके रहूंगा। अगले सीन में हम जियानयुनसेट पैलेस को देखते हैं जहाँ मास्टर चू लियूटियान जैक से कहते हैं तुम चू वैन को लेकर यहाँ से चले जाओ, पर चू वैन मास्टर चू लियूटियान से कहती है फादर अभी अभी हमने टियानमोसेट के वाइस मास्टर किंग लैंग को हराया है, हम बाकी सबको भी हरा सकते हैं। जिसपे जैक भी कहता है हाँ बिल्कुल मैं उन सबको बुरी तरह से हरा दूंगा। जिसपे मास्टर चू लियूटियान कहते हैं पेंगलाई सेक्ट और लियो जियान सेक्ट हमारी कभी भी हेल्प नहीं करेंगे और मो सेक्ट फाइटिंग में इतना अच्छा नहीं है इसलिए वो वैसे ही हमारी इस फाइट में मदद नहीं कर सकता। जबकि टियानमोसेट की आर्मी बहुत ज्यादा बड़ी है और उसी के साथ टियानमोसेट के पास बहुत ही पावरफुल मास्टर्स हैं और अगर टियानमोसेट का लीडर अकेला ही हमारे साथ फाइट करे तो मुझे डर है हम उसे भी नहीं हरा पाएंगे। जिसपे जैक मास्टर चू से कहता है मास्टर आप भूल रहे हैं कि अभी भी हमारे पास इमोर्टल कैनन है। जिसपे मास्टर चू लियूटियान जैक को बताते हैं कि गोंग वूजी हेवन पल्स रियलम की कल्टीवेटर है और इसलिए अकेले इमोर्टल कैनन भी उसे नहीं हरा सकता। ये सुन के जैक कुछ कहने ही वाला था पर मास्टर चू लियूटियान उस पर गुस्सा करते हुए कहते हैं और तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता कि तुमने अपने मास्टर के बारे में हमसे झूठ बोला था। इस पे जैक कहता है अच्छा तो आप पहले से जानते थे। जिसपे मास्टर चू लियूटियान कहते हैं हाँ मैंने इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करवाई थी और अभी के लिए तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा लो है पर तुम्हारे टैलेंट को देखते हुए मुझे यकीन है तुम फ्यूचर में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, इसलिए मैं इस सेक्ट को दोबारा रिवाइव करने की पूरी जिम्मेदारी तुम पे छोड़ता हूँ। ये सुन के जैक को चू वैन दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और चू वैन रोते हुए अपने फादर से कहती है फादर मैं नहीं जाऊंगी, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। यहाँ पे चू वैन को समझ आ गई थी कि शायद उसके फादर अपना सेक्रीफाइस करने वाले हैं और तभी जैक मास्टर चू लियूटियान से कहता है मास्टर आप जानते हैं कि आप उन्हें नहीं रोक सकते तो फिर आप भी हमारे साथ क्यों नहीं चलते। ये सुन के मास्टर चू लियूटियान कहते हैं मैं जियानयुनसेट का मास्टर हूँ और पिछले हजारों सालों से मैं इस सेक्ट की रक्षा करते आया हूँ, तो फिर भला अब मैं इस सेक्ट को कैसे छोड़ सकता हूँ। मैं बस अब एक ही चीज कर सकता हूँ और वो ये है कि मैं यहीं रहकर अपने आखिरी दम तक इस सेक्ट की हिफाजत करूँ। ये सुन के चू वैन रोने लगती है और ये सीन वाकई बहुत ज्यादा इमोशनल था। तभी जैक मास्टर चू लियूटियान से कहता है मास्टर ये सब मेरी गलती है, अगर मैंने बीस्ट किंग को नहीं मारा होता तो आज हमें ये सब नहीं देखना पड़ता। जैक की ये बात सुन के मास्टर चू लियूटियान जैक को अपने पास बुलाते हैं और वो जैक से कहते हैं बीस्ट किंग किसी वजह से पागल हो गया था इसलिए तुम उसकी मौत के लिए खुद को जिम्मेदार न ठहराओ। और ये कह के मास्टर चू लियूटियान जैक से कहते हैं तुम मुझे मास्टर कह
रहते हो और मेरी बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करते हो, पर मैं हमेशा से तुम्हें अपने सन की तरह ट्रीट करता आया हूँ और मुझे तुम पे पूरा यकीन है तुम चू वैन और बाकी सभी लोगों को हमेशा प्रोटेक्ट करोगे। मास्टर चू लियूटियान की ये बात सुनकर जैक सोचते हुए कहता है, सिर्फ कुछ दिन ही हुए हैं चू लियूटियान को मेरा मास्टर बने हुए, पर उन्हें मुझ पे बहुत ही ज्यादा यकीन है और वो मेरी बहुत ही ज्यादा केयर करते हैं। अगर ये मेरे डैड होते तो या फिर भी ये मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव करते। और उसके बाद जैक को अपने बचपन की याद आती है जब उसके फादर उसे छोड़ के चले गए थे, जिसकी वजह से तब वो बहुत ही बुरी तरह से रोया था। ये सब याद करके जैक खड़ा होते हुए कहता है, मास्टर आप मेरा यकीन करें, मेरे पास एक रास्ता है जियान यूनसेट को प्रोटेक्ट करने का। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जैक जियान यूनसेट को कैसे बचाता है। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जैक मास्टर चू लियूटियान से कहता है, मास्टर आप मेरा यकीन करें, मेरे पास एक रास्ता है जियान यूनसेट को बचाने का। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां हम जैक को देखते हैं जो अपनी सिस्टम में मौजूद रिवार्ड्स को देखते हुए कहता है, मुझे लगता है मेरे प्लान को पूरा करने के लिए इतने मटेरियल्स काफी होंगे। तभी चू वैन भी वहाँ आ जाती है जो जैक से कहती है, जैक ये तुम क्या कर रहे हो? जिसपे जैक चू वैन से कहता है, ये तुम्हें अभी थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा। अगले सीन में हम जैक को एक माउंटेन के ऊपर देखते हैं जहाँ वो एक ड्रम के साथ ठंडा गाड़ देता है। दरअसल जैक यहाँ पे एक ट्रैप फॉर्मेशन बिछा रहा था टियानमो सेट से निपटने के लिए। और तभी जुई जैक से कहती है, मैंने अपने छोटी भाई से कह दिया है गाँव वालों को किसी सेफ जगह पे ले जाने के लिए। और जुई उस ड्रम को देखते हुए जैक से कहती है, मिस्टर जैक क्या आप इस ड्रम की मदद से टियानमो सेट का सामना करने वाले हैं? जिसपे जैक जुई से कहता है, ये सब तुम्हें थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। और वो जुई से कहता है, क्या तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है? तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ साथ जियान यूनसेट को भी जरूर बचाऊंगा। और तभी उन्हें टियानमो सेट के मास्टर की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, चू लियूटियान खुद को हमारे हवाले कर दो तो हम तुम्हारे और तुम्हारे लोगों की जान बख्श देंगे। और उसके बाद ये आवाज पूरे जियान यूनसेट में गूंजने लगती है। और उस आवाज को सुनते हुए मास्टर जुआन कहता है, ये तो साउंड ट्रांसमिशन टेक्निक है जिससे सिर्फ हेवन पल्स रियलम के कल्टीवेटर्स ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो क्या इसका मतलब है गोंग वूजी हेवन पल्स रियलम में पहुंच चुका है? तभी लियो होंगफिंग मास्टर चू लियूटियान से कहता है, मास्टर चू जल्दी आप फैसला करें, आप हमारी मदद चाहते हैं या नहीं? अगर हम तीनों सेक्ट्स मिलकर काम करेंगे तो तभी हम टियानमो सेट का सामना कर सकते हैं। आपका अकेला सेक्ट टियानमो सेट के सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा। लियो होंगफिंग की ये बात सुनकर मास्टर चू लियूटियान उससे कहते हैं, मास्टर लियो आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? आपका बेटा लियो युआन माइन के अंदर मेरी बेटी को हर्ट करना चाहता था, इस वजह से जैक ने उसे मारा था। जैक बिल्कुल बेकसूर है, इसलिए मैं उसे अपने सेट से कभी नहीं निकालूंगा। मास्टर चू की ये बात सुन के लियो होंगफिंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, पर वो कुछ भी बोल नहीं पाता। और तभी ग्रैंड मास्टर मो मास्टर जुआन से कहते हैं, अलायंस लीडर जियान यूनसेट टियानमो सेट के सबसे ज्यादा क्लोज है और अगर एक बार जियान यूनसेट हार गया तो बाकी के बच्चे तीनों सेट से भी खतरे में पड़ जाएंगे। इसलिए मुझे लगता है आपको जियान यूनसेट की हेल्प करनी चाहिए। जिसपे मास्टर जुआन कहता है, मास्टर मो आपको और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मेरे अपने कुछ असूल हैं और मैं अपने असूल के मुताबिक ही चलता हूँ। ये सुन के मास्टर चू लियूटियान कहते हैं, कोई बात नहीं, अभी के लिए हम वीक हैं पर हम अपनी आखिरी सांस तक टियानमो सेट का मुकाबला करेंगे। और ये याद रखिएगा कि हमारे सेट के बाद अगला नंबर आपके ही सेट का होगा, इसलिए अब आप जाके अपने सेट को प्रोटेक्ट करने की तैयारी करें। और ये कहकर मास्टर चू वहाँ से जाने लगते हैं। और मास्टर चू लियूटियान को वहाँ से जाते हुए देखकर एडर मोटियन अपने मन में हंसते हुए कहती है, बाकी की तीनों सेक्ट्स की मदद के बगैर चू लियूटियान पक्का हार जाएगा और जब ऐसा होगा तब मैं देखूंगी जैक तुम्हें बचाने के लिए कौन आता है। अब पता नहीं इसे हमारे हीरो से क्या तकलीफ है जो ये हर वक्त उसके पीछे पड़ी रहती है। अगले सीन में हम दोनों सेट की आर्मीज को आमने सामने देखते हैं और तभी वहाँ पे टियानमो सेट का मास्टर गोंग वूजी भी वहाँ पहुँच जाता है। और उसके बाद मास्टर चू लियूटियान भी अपनी बेटी और एल्डर्स के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। और ये देखकर टियानमो सेट का मास्टर कहता है, चू लियूटियान मैं अभी भी तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ, खुद को टियानमो सेट के हवाले कर दो तो मैं तुम्हारे सेट को छोड़ दूंगा। ये सुन के मास्टर चू लियूटियान कहते हैं, जियान यूनसेट पिछले हजारों सालों से हमारे पास है और हमारा सेट हमेशा सही का साथ देता है, इसलिए हम कभी भी टियानमो सेट के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। ये सुन के गोंग वूजी गुस्से से कहता है, मुझे लगता है तुम लोग इतनी आसानी से नहीं मानोगे, तुम लोगों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। और ये कहकर गोंग वूजी अपनी सेना को अटैक करने के लिए बोल देता है। वही ये देखकर मास्टर चू भी अपनी सेना को अटैक करने के लिए बोल देते हैं और वो अपनी सेना को आखिरी सांस तक लड़ने के लिए कहते हैं। उसके बाद दोनों सेक्ट्स के दरमियान बहुत ही खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है, जहाँ एडर मोटियन और चू वैन अपनी स्वॉर्ड से टियानमो सेट आर्मी को बुरी तरह से मारने लगती है। वही जुई भी अपने स्केलेटन्स की मदद से टियानमो सेट की आर्मी पे अटैक कर देती है और क्याओशन भी उसका साथ देने लगता है। वही मास्टर चू लियूटियान टियानमो सेट के दोनों एल्डर्स के साथ फाइट करते हुए उन्हें भारी टक्कर दे रहे थे। ये देखकर वो दोनों एल्डर्स एक दूसरे को इशारा करते हैं और वो दोनों अपनी पावर्स को कंबाइन करके एक फॉर्मेशन बनाते हैं, जिससे एक बहुत ही बड़ा ब्लैक स्नेक बीस्ट बाहर आता है जो कि बहुत ही खतरनाक और पावरफुल था। वो दोनों एल्डर्स उस स्नेक बीस्ट की मदद से मास्टर चू
चू लियू टियान पे अटैक कर देते हैं। ये देखकर मास्टर चू भी अपनी फुल पावर का यूज करते हुए किसी तरह उस स्नेक बीस्ट के अटैक को रोक देते हैं, लेकिन इतना ज्यादा पावरफुल अटैक रोकने की वजह से मास्टर चू लियू टियान की हालत खराब हो गई थी। ये देखकर मास्टर चू लियू टियान जैक के प्लान के मुताबिक चलते हुए अपनी आर्मी को पीछे हटने के लिए कहते हैं और तभी वहाँ पे ब्लास्ट होने लगते हैं, जिससे एक पल के लिए टियान मो सेक्ट आर्मी पीछे हट गई थी और इसका फायदा उठा के जियान यून सेक्ट आर्मी अपने पैलेस के अंदर भागने लगती है। ये देखकर वो दोनों एल्डर्स अपनी आर्मी को लीड करते हुए जियान यून सेक्ट आर्मी के पीछे भागने लगते हैं। वहीं बाकी के तीनों सेक्ट के मास्टर्स पैलेस के अंदर खड़े होकर ये सब देख रहे थे और तभी ग्रैंड मास्टर मो मास्टर जुआन से कहते हैं, अलायंस लीडर, अगर एक बार जियान यून सेक्ट हार गया तो फिर टियान मो सेक्ट को रोकना इम्पॉसिबल हो जाएगा। फिर उसके बाद चाहे हम तीनों सेक्ट्स मिल ही क्यों न जाएं, फिर भी हम टियान मो सेक्ट को नहीं रोक पाएंगे। ये सुन के मास्टर जुआन कहता है, टियान मो सेक्ट का मास्टर गोंग वूजी पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है। अब अगर हम तीनों सेक्ट्स मिल भी जाए फिर भी हम इस काबिल नहीं है कि हम टियान मो सेक्ट को हरा पाए, इसलिए हमारे लिए बेहतर यही है कि हम यही रुक कर वेट करें और देखें कि आगे क्या होता है। मास्टर जुआन की ये बात सुन के लियो होंगफिंग खुश होते हुए कहता है, अलायंस लीडर, आपने बिल्कुल ठीक कहा, अगर अभी हम जियान यून सेक्ट का साथ देते हैं तो हमें बहुत ज्यादा नुकसान होगा। और वो अलायंस लीडर की तारीफ करते हुए कहता है, अलायंस लीडर, आप तो कमाल के हैं। अगले सीन में हम जैक को देखते हैं जो अभी भी उसी माउंटेन पे खड़ा होकर ये सब देख रहा था और वो स्माइल करते हुए कहता है, असल शो तो अब शुरू होगा। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जैक ने टियान मो सेक्ट से निपटने के लिए कौन सा प्लान तैयार किया है। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, मास्टर चू लियू टियान ने अपनी आर्मी को पीछे हटने के लिए कह दिया था, जिसके बाद जियान यून सेक्ट की आर्मी पैलेस के अंदर वापस जाने लगी थी और उनके पीछे पीछे टियान मो सेक्ट आर्मी भी पैलेस के अंदर आने लगी थी। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ जैक टियान मो सेक्ट आर्मी को पैलेस के अंदर आता देखकर हेवन एंड अर्थ कोलैप्स फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है और जैक के उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते ही जमीन से बीस्ट किंग की कोर निकलती है और वहाँ पे एक फॉर्मेशन बन जाती है। और उसके बाद इसी तरह एक के बाद एक कई सारी कोर्स निकल कर उस फॉर्मेशन में जाने लगती हैं, जिससे उस फॉर्मेशन से बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा निकलने लगता है। ये सब असल में जैक का ही प्लान था। उसने पहले ही अलग अलग जगहों पे बीस्ट कोर्स को गाड़ दिया था ट्रैप फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए। और जैक को ऐसा करते हुए देखकर मास्टर चू लियू टियान जैक से पूछते हैं, जैक, ये किस तरह की फॉर्मेशन है जिसमें इतनी सारी बीस्ट कोर्स की जरूरत पड़ रही है। जिसपे जैक मास्टर चू लियू टियान को हेवन एंड अर्थ कोलैप्स ट्रैप फॉर्मेशन के बारे में बताता है कि अगर एक बार इस फॉर्मेशन में हेवन पल्स रियलम के नीचे का कोई भी कल्टीवेटर फंस जाए तो उसके पास सरेंडर करने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं होता। और जैक मास्टर चू लियू टियान से कहता है, ये ट्रैप फॉर्मेशन ही टियान मो सेक्ट के लिए काफी है। ये सुन के मास्टर चू लियू टियान हैरान होते हुए कहते हैं, ये तो वाकई एक कमाल की फॉर्मेशन है। जिसके बाद जैक मास्टर चू लियू टियान को अपना प्लान समझाते हुए बताता है कि टियान मो सेक्ट के साथ लड़ाई के दौरान आपको ऐसा शो करना है कि आप हार रहे हैं और आपको किसी तरह टियान मो सेक्ट आर्मी को इस ट्रैप फॉर्मेशन के अंदर ले आना है। ये सुन के मास्टर चू लियू टियान हाँ में अपना सर हिलाते हैं। उसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ टियान मो सेक्ट की आर्मी उस फॉर्मेशन के अंदर फंस चुकी थी और उस ट्रैप फॉर्मेशन से आग के गोले बरसने लगे थे, जिससे टियान मो सेक्ट आर्मी के काफी सारे लोग मारे जाते हैं। ये देखकर टियान मो सेक्ट का मास्टर अपनी आर्मी को वापस आने के लिए कहता है और ये देखकर जियान यून सेक्ट के लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे और वो सभी अपनी जीत की खुशी मनाते हुए जैक की तारीफ करने लगते हैं, क्योंकि आज सिर्फ जैक की बदौलत ही वो लोग टियान मो सेक्ट को हरा पाए थे। वही मास्टर जुआन और लियो होंगफिंग ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे और मास्टर जुआन कहते हैं, आखिर इस लड़के ने इतनी पावरफुल फॉर्मेशन कैसे बनाई? क्या इस लड़के ने अपनी ट्रू पावर को छुपा के रखा हुआ था? जिसपे ग्रैंड मास्टर मो कहते हैं, मैंने ऐसी फॉर्मेशन आज से पहले इस वर्ल्ड में कभी नहीं देखी। ये लड़का वाकई मैकेनिज्म का नंबर 1 जीनियस है। वही हम जैक को देखते हैं, जिसे इतने ज्यादा लोगों की वॉरशिप हासिल करने के लिए कई सारे पार्ट्स मिल रहे थे और जैक की सिस्टम उसे बताती है कि जियान यून सेक्ट के डिसेबल्स की वॉरशिप हासिल करने के लिए आपको 1000 पॉइंट्स मिलते हैं। ये सुन के जैक बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। उसके बाद जैक गोंग वूजी को अपने साथ फाइट करने के लिए चैलेंज करता है और ये देखकर वहाँ पे खड़े सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। ये देखकर गोंग वूजी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से से कहती है, मुझे लगता है ये लड़का अपनी मौत को बुला रहा है। और ये कहकर गोंग वूजी जैक की तरफ जाते हुए जैक पे अटैक कर देता है। ये देखकर जैक अपनी ड्रैगन सोर्ड पे उड़ते हुए उसके अटैक से बचने लगता है और तभी जैक को मास्टर जुआन नजर आता है और जैक के दिमाग में एक आइडिया आता है, जिसके बाद जैक मास्टर जुआन के पीछे जाके छुप जाता है और वो नौटंकी करते हुए मास्टर जुआन से कहता है, अलायंस लीडर प्लीज मेरी मदद कीजिए। ये देखकर मास्टर जुआन और लियो होंगफिंग बहुत ही ज्यादा डर गए थे और मास्टर जुआन जैक को आगे कर देता है और ये देखकर जैक अपनी एक्टिंग जारी रखते हुए मास्टर जुआन के पाँव को पकड़ लेता है। ये देखकर गोंग वूजी मास्टर जुआन पे अटैक
अटैक कर देता है और उस अटैक को रोकने की वजह से मजबूरन मास्टर जुआन को भी उस पे अटैक करना पड़ता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और इस मौके का फायदा उठा के जैक मोटल कैनन को बाहर निकालते हुए गोंग वूजी पे अटैक कर देता है और जैक के इस अटैक की वजह से गोंग वूजी का फेस मास्क टूट गया था और सबके सामने गोंग वूजी की असलियत आ गई थी। गोंग वूजी के फेस को देखते हुए जैक भी बहुत ज्यादा हैरान हो गया था और वो खुद से ही कहता है ये तो वही लड़की है जिसकी मैंने माइंड के अंदर जान बचाई थी। अगर मुझे पता होता ये मेरी दुश्मन है तो मैं इसे कभी नहीं बचाता। वहीं जियान सेट के साथ साथ तियानमो सेट के लोग भी ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। ये देखकर गोंग वूजी अपनी आर्मी के पास वापस जाती है और वो अपनी आर्मी को एक बार फिर से पीछे हटने का ऑर्डर देती है, पर उसकी बात कोई भी नहीं मानता और एल्डर वू सामने आते हुए गोंग वूजी से कहता है तो तुम असल में एक औरत हो और तुम एक औरत होते हुए हमारी मास्टर कैसे बन गई? तुम पिछले कई सालों से हमें धोखा देती आ रही हो, इसलिए आज हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और ये कहकर एल्डर वू अपनी आर्मी के साथ मिलकर गोंग वूजी पे अटैक कर देता है। वहीं गोंग वूजी भी अपनी पावर का यूज करते हुए उनका सामना करने लगती है और तभी एल्डर वू और एल्डर वैन मिलकर स्पिरिचुअल टेंटिकल्स की मदद से गोंग वूजी को जगह लेते हैं और वो दोनों अपनी पावर्स को कंबाइन करते हुए गोंग वूजी को मारने ही वाले थे कि तभी जैक अपने मन में सोचता है मुझे लगता है गोंग वूजी एक अच्छी लड़की है और अगर आज मैं उसे तियानमो सेट से बचा लेता हूँ तो हम अच्छे दोस्त बन जाएंगे, जो कि जियान सेट के फ्यूचर के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। वहीं गोंग वूजी को उन दोनों एल्डर्स के अटैक बस हिट करने ही वाले थे और ये देखकर गोंग वूजी समझ जाती है कि अब वो नहीं बच पाएगी, पर तभी जैक की ड्रैगन स्वॉर्ड उड़ते हुए आकर उसे बचा लेती है और जैक गोंग वूजी को पकड़ते हुए बहुत ही रोमांटिक अंदाज में उससे कहता है सॉरी हनी, मुझे आने में देर हो गई। ये सुन के गोंग वूजी जैक को एक किक मार देती है। वहीं एल्डर वू जैक से कहता है लड़के ये हमारे सेट का पर्सनल मामला है, इसलिए तुम इस मामले से दूर ही रहो। जिस पे जैक एल्डर वू से कहता है तुम लोग अभी भी जियान सेट के अंदर हो और हमारे सेट की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हो, तो फिर भला मैं इस मामले से कैसे दूर रहूं? और ये कहकर जैक मोटल कैनन को बाहर निकालते हुए कहता है अब अगर कोई आगे आया तो उसका भी मैं वही हाल करूंगा जो तुम्हारे वाइस मास्टर किंग लैंग का किया था। ये सुन के तियानमो सेट आर्मी डर गई थी। वहीं गोंग वूजी हैरान होते हुए अपने मन में कहती है ये लड़का मेरी मदद क्यों कर रहा है और ये सिर्फ मेरी मदद करने के लिए पूरी तियानमो सेट आर्मी के साथ लड़ने के लिए तैयार है। ये देखकर तियानमो सेट की आर्मी जैक से कहती है लड़के ये लड़की पिछले कई सालों से हमें धोखा देती आ रही है, इसलिए अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो इस लड़की को छोड़कर पीछे हट जाओ, वरना हम तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जैक गोंग वूजी को कैसे बचाता है और क्या इसके बाद गोंग वूजी जियान सेट को ज्वाइन करेगी या नहीं, ये तो अब हमें आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था जहां गोंग वूजी की असलियत सबके सामने आ गई थी और ये देखकर उसका अपना सेक्ट ही उसके खिलाफ हो गया था। उन सब ने मिलकर गोंग वूजी पे अटैक कर दिया था, पर तभी जैक ने आके उसे बचा लिया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है जहां जैक इमोर्टल कैनन से एल्डर वू पे अटैक कर देता है, जिससे एल्डर वू थोड़ा पीछे चला जाता है। ये देखकर एल्डर वू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपना ऑरा रिलीज करते हुए जैक पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी गोंग वूजी भी अपनी पावर का यूज करते हुए एल्डर वू के अटैक को रोक देती है, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ही पावरफुल शॉक वेव्स निकलती हैं। ये देखकर जैक तियानमो सेट आर्मी से कहता है ये बस तुम्हारा फायदा उठाना चाहता है, ये गोंग वूजी को मारकर तुम्हारा मास्टर बनना चाहता है और अगर एक बार ये तुम्हारा मास्टर बन गया तो फिर ये तुम्हारा जीना मुश्किल कर देगा। वहीं एल्डर वू अपनी फुल पावर का यूज करते हुए एक डोमेन क्रिएट करने लगता है। ये देखकर गोंग वूजी एक फॉर्मेशन बनाते हुए एल्डर वू पे उससे अटैक कर देती है, जिससे एल्डर वू की डोमेन डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो उड़ता हुआ पीछे जा गिरता है। वहीं गोंग वूजी जैक से कहती है लगे रहो, तुम्हारी बातों का तियानमो सेट आर्मी पे बहुत ज्यादा असर हो रहा है। ये सुन के जैक एक बार फिर से तियानमो सेट आर्मी को लेक्चर देने लगता है और वो उनसे कहता है औरत और मर्द दोनों एक बराबर है, उन दोनों में कोई फर्क नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ एल्डर वू फायरबॉल्स क्रिएट करके गोंग वूजी पे अटैक कर देता है, पर गोंग वूजी उन फायरबॉल्स को बहुत इजीली डोज कर देती है। वहीं जैक अपना लेक्चर जारी रखते हुए तियानमो सेट आर्मी से कहता है एक औरत भी तुम्हारी मास्टर बन सकती है और गोंग वूजी तुम्हारी मास्टर इसलिए थी क्योंकि उसकी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा हाई थी और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, इसलिए वो तुम्हारी मास्टर बनने के लायक थी। तुम सब लोग मिलकर भी उस अकेली औरत को नहीं हरा सकते, देखो उसे कैसे वो तुम्हारे एल्डर वू को बुरी तरह से पीट रही है। और तभी गोंग वूजी एल्डर वू पे अपना एक बहुत ही पावरफुल अटैक करती है, जिससे एल्डर वू उड़ता हुआ पीछे एक दीवार के साथ जा टकराता है। ये देखकर तियानमो सेट आर्मी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई थी। उन्हें जैक की बातों पे अब यकीन आने लगा था। ये देखकर जैक खुश होते हुए अपने मन में कहता है इन बेवकूफ लोगों के लिए इतना लेक्चर ही काफी है। और तभी गोंग वूजी एक बार फिर से अपनी आर्मी को पीछे हटने का ऑर्डर देती है और अपनी आर्मी को धमकी देते हुए कहती है और अगर किसी ने भी मेरे ऑर्डर के खिलाफ जाने की हिम्मत की तो मैं उस पे बिना कोई रहम किए उसे बहुत ही बुरी मौत दूंगी। ये सुन के एल्डर वैन गोंग वूजी के सामने झुकते हुए कहती है सेट मास्टर, मैं
आपके ऑर्डर की रिस्पेक्ट करती हूँ। और ये देखकर टियान वो सेक्ट आर्मी भी गोंग वूजी के सामने झुकती हुई कहती है, सेक्ट मास्टर हम आपके ऑर्डर की रिस्पेक्ट करते हैं। और ये कहकर वो सभी गोंग वूजी का ऑर्डर मानते हुए जियान युन सेक्ट से वापस जाने लगते हैं। तभी गोंग वूजी जैक से कहती है, तुमने इस बार मेरी काफी मदद की है, इसलिए मैं भी एक बार तुम्हारी मदद कर देती हूँ ताकि फ्यूचर में हम एक दूसरे के कर्जदार ना हो। और ये कहकर गोंग वूजी जैक को बताती है कि इंपीरियल सिटी का कोई आदमी तुम्हें मारना चाहता है और उस आदमी का कोई जासूस तुम्हारे जियान युन सेक्ट के अंदर ही मौजूद है। और ये कहकर गोंग वूजी वहाँ से चली जाती है। पर जैक गोंग वूजी की बात सुन के बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था और वो कुछ सोचते हुए खुद से ही कहता है, क्या वाकई जियान युन सेक्ट के अंदर इंपीरियल सिटी का कोई जासूस मौजूद है और क्या उसी ने टियान मो सेक्ट की मदद की थी जियान युन सेक्ट पे अटैक करने के लिए। और तभी जैक की सिस्टम ओपन होते हुए जैक से कहती है, कांग्रेचुलेशन मास्टर, आपने जियान युन सेक्ट के अंदर हर किसी की वर्शिप को हासिल किया है जिसकी वजह से आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं। और सिस्टम के ये कहते ही जैक पे पॉइंट्स की बारिश होने लगती है। पर जैक अभी भी गोंग वूजी की बातों को सोच रहा था और वो सोचते हुए खुद से ही कहता है, आखिर वो पर्सन कौन होगा? क्या टियान मो सेक्ट का ही कोई डिसाइबल हमारे जियान युन सेक्ट में रह रहा है और हमारी जासूसी कर रहा है? ऐसे कई सारे सवाल जैक के दिमाग में आ रहे थे जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। तभी जैक की सिस्टम एक बार फिर से ओपन होती हुई जैक से कहती है, कांग्रेचुलेशन मास्टर, आपने जियान युन सेक्ट को बचाने का टास्क कंप्लीट कर लिया है जिसके रिवार्ड में आपको 30 ड्रैगन क्रिस्टल्स मिलते हैं। क्या आप इन ड्रैगन क्रिस्टल्स को यूज करना चाहते हैं या नहीं? ये देखकर जैक अपनी सिस्टम को वो ड्रैगन क्रिस्टल यूज करने के लिए कहता है। और जैक के ऐसा कहते ही जैक के ऊपर एक फॉर्मेशन बन जाती है जिससे बहुत ही ज्यादा पावरफुल गोल्डन एनर्जी निकल कर जैक की बॉडी के अंदर जाने लगती है, जिसके बाद जैक खुद को पहले से कई ज्यादा पावरफुल महसूस कर रहा था। और तभी सिस्टम जैक को बताती है कि आपकी ब्लड की कल्टीवेशन लैंड के मिडिल स्टेज पे पहुंच चुकी है और नेक्स्ट ब्रेक थ्रू के लिए आपको 150 ड्रैगन क्रिस्टल्स की जरूरत होगी। सिस्टम की ये बात सुन के जैक कहता है, ब्लड की पावर वाकई बहुत ज्यादा अमेजिंग है, मुझे लगता है मुझे जल्द से जल्द और ज्यादा ड्रैगन क्रिस्टल्स को हासिल करना होगा अपने ब्लड की कल्टीवेशन को अपग्रेड करने के लिए। और ये कहकर जैक वहाँ से उड़ते हुए जियान युन सेक्ट के मास्टर के पास पहुंच जाता है और जैक मास्टर चू लियू टियान को रिस्पेक्ट देते हुए उनसे कहता है, मास्टर फाइनली मैंने अपना मिशन पूरा कर ही लिया। जैक को अपने सामने झुकता हुआ देखकर मास्टर चू लियू टियान जैक से बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो गए थे क्योंकि जैक ने अकेले ही जियान युन सेक्ट को बचाया था, फिर भी वो मास्टर को इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहा था। ये देखकर मास्टर जुआन सोचते हुए खुद से ही कहता है, ये लड़का एक गॉड गिफ्टेड है, अगर ये मेरे साथ मिल जाए तो फ्यूचर में कोई भी मेरे साथ पंगा लेने की हिम्मत नहीं करेगा, इसलिए मुझे लगता है मुझे अपना रिलेशन इस लड़के के साथ खराब नहीं करना चाहिए। और ये कहकर मास्टर जुआन हंसते हुए आगे आता है और वो जैक से कहता है, जैक तुम एक रियल हीरो हो। और ग्रैंड मास्टर मो भी मास्टर जुआन का साथ देते हुए कहते हैं, मास्टर जुआन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुमने अकेले ही पूरी टियान मो सेक्ट आर्मी को हरा दिया। इमोर्टल अलायंस वाकई बहुत ज्यादा लकी है जो उसके पास तुम्हारे जैसा एक रियल हीरो है। ये सुन के जैक मास्टर जुआन से कहता है, मास्टर जुआन मुझे याद है कोई तो कह रहा था मैं टियान मो सेक्ट के साथ मिला हुआ हूँ। ये सुन के मास्टर जुआन का चेहरा एक पल के लिए पीला पड़ गया था, लेकिन वो खुद को संभालते हुए ओसे से कहता है, कौन बोल रहा था ऐसा? ये सुन के लिए होंगफिंग और ग्रैंड मास्टर मो दोनों डरते हुए ना में अपना सर हिलाने लगते हैं। ये देखकर जैक अपने मन में कहता है, यहाँ तो एक चोर ही दूसरे चोरों पे इल्जाम लगा रहा है पर फिर भी इसे शर्म नहीं आ रही। और तभी मास्टर जुआन जैक को बताता है कि इमोर्टल अलायंस में एक एंशिएंट रोड है जो कि 3 दिन बाद ओपन होने वाला है। एंशिएंट रोड के अंदर बहुत ज्यादा ट्रेजर्स मौजूद हैं। ये सुन के जैक कहता है, एंशिएंट रोड टू द स्काई, ये किस तरह की जगह है? क्या वाकई वहाँ पे इतने सारे ट्रेजर्स मौजूद हैं या ये सिर्फ मुझे लालच दे रहा है? ये तो खुद इतना ज्यादा घटिया आदमी है, फिर ये किसी और के बारे में अच्छा कैसे सोच सकता है? मुझे लगता है जरूर इसके पीछे कुछ न कुछ गड़बड़ होगी। और ये कहकर जैक इसके लिए मना करने ही वाला था कि तभी जैक की सिस्टम ओपन होते हुए जैक से कहती है, कांग्रेचुलेशन मास्टर, एक रैंडम टास्क आया है, आपको एंशिएंट रोड टू द स्काई के 5th लेवल तक पहुंचना होगा और अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो गए तो आपको सिस्टम की तरफ से 100 ड्रैगन क्रिस्टल्स रिवार्ड के तौर पर दिए जाएंगे। 100 ड्रैगन क्रिस्टल्स का सुनकर जैक कहता है, मुझे लगता है अब तो मुझे उस एंशिएंट रोड पे जाना ही पड़ेगा। और ये कहकर जैक वहाँ जाने की ठान लेता है और वो मास्टर जुआन का शुक्रिया अदा करते हुए उससे कहता है, मैं उस एंशिएंट रोड में जाने के लिए जरूर आऊंगा। ये सुन के मास्टर जुआन कहता है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, एंशिएंट रोड में जाने के लिए सभी सेक्ट्स के टैलेंटेड लोग इकट्ठा होते हैं, पर तुम्हारे टैलेंट को देखते हुए मुझे यकीन है तुम उन सबको भी पीछे छोड़ दोगे। और ये कहकर वो तीनों मास्टर वहाँ से जाने लगते हैं। और तभी मास्टर चू लियू टियान जैक से कहते हैं, जैक एंशिएंट रोड तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा मौका है अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए, इसलिए इस चांस को गंवाना मत। इस पे जैक भी हाँ में अपना सर हिलाता है। पर तभी चू एन गुस्सा करते हुए अपने फादर से कहती है, फादर आप ये क्या कह रहे हैं? आप जानते हैं ना वो जगह कितनी ज्यादा खतरनाक है और जैक तो अभी सिर्फ की पल्स रियलम में है, तो उसके लिए तो एंशिएंट रोड और भी ज्यादा खतरनाक जगह है। यहाँ चू एन को जैक की बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही थी। ये देखकर जैक स्माइल करते हुए चू एन से कहता है, चू एन तुम मेरी सेफ्टी को लेकर इतना ज्यादा परेशान क्यों हो रही हो? ये सुन के चू एन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए जैक से कहती है, तुम हो ही एक स्टूपिड पर्सन। और वो जैक के पाँव पे जोर से अपना पाँव मारते हुए वहाँ से जाने लगती है। वही जैक अपने पाँव को पकड़कर
देखकर दर्द से चिल्लाने लगता है और वो चिल्लाते हुए जुई के पास जाता है और उससे कहता है प्लीज मेरा हाथ पकड़ो। ये देखकर जुई भी अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेती है और ये देखकर सेक्ट मास्टर और वहाँ पे मौजूद बाकी सभी हंसने लगते हैं और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या जैक ज़ियानो सेक्ट में मौजूद जासूस को पकड़ पाएगा या नहीं और एशियंट रोड में उसका सामना कौन कौन सी मुसीबतों से होगा। ये तो अब हमें आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, मास्टर ज़ुआन जैक को एंशिएंट रोड टू द स्काई के बारे में बताते हैं और तभी जैक को अपनी सिस्टम की तरफ से वहां जाने का टास्क मिलता है। इसलिए जैक भी वहां जाने के लिए तैयार हो जाता है और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ हम मास्टर चू लियू टियान और जैक को पैलेस के बाहर देखते हैं और जैक मास्टर चू लियू टियान के कान में बताता है, मास्टर मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। मुझे पता चला है कि हमारे सेक्ट में कोई जासूस है और वही हमारे सेक्ट की खबरें टियानमो सेक्ट तक पहुंचा रहा था। ये सुन के मास्टर चू लियू टियान हैरान होते हुए कहते हैं, क्या तुम्हें इस बात का पूरा यकीन है? और उसके बाद वो दोनों आपस में डिस्कस करने लगते हैं और एल्डर मोटियान उन दोनों को छुपकर देख रही थी। मुझे तो पक्का यकीन है कि एल्डर मोटियान ही वो गद्दार होगी। अगले सीन में हम जैक और मास्टर चू लियू टियान को पैलेस के अंदर देखते हैं, जहाँ जैक मास्टर चू लियू टियान को बताता है कि मुझे इस बारे में गोंग वूजी ने बताया था और उसने मुझसे कहा था कि वो सिर्फ शांति चाहती है। वहीं एल्डर मोटियान अभी भी छुपकर उनकी बातें सुन रही थी। वहीं जैक अपनी बात जारी रखते हुए मास्टर चू लियू टियान को बताता है कि गोंग वूजी कह रही थी ये जंग भी एल्डर वू ने स्टार्ट की थी हमारे सेक्ट में मौजूद जासूस के कहने पर, क्योंकि हमारे सेक्ट का जासूस ही एल्डर वू की मदद कर रहा था। ये सुन के मास्टर चू लियू टियान हैरान होते हुए कहते हैं, क्या सच में? जिसपे जैक कहता है गोंग वूजी ने हमें यह भी ऑफर की है कि वो एल्डर वू को हमारे हवाले कर देगी इंटेरोगेशन के लिए। उसने कहा था वो एल्डर वू को वहीं पे मेरे हवाले करेगी जहाँ पे हम दोनों पहली मर्तबा मिले थे और उसने मुझे वहाँ पे अकेले बुलाया था, इसलिए मैं कल वहाँ अकेला ही जाऊंगा। तो मैं आपको यहाँ बता दूं, जैक को पता था कि एल्डर मोटियान उसकी बातें सुन रही है, इसलिए जैक जानबूझ के उसे ये सारी बातें बता रहा था ताकि वो उसे एक्सपोज कर सके। वहीं मास्टर चू लियू टियान जैक से कहते हैं, ये हमारे सेक्ट की सेफ्टी का सवाल है, इसलिए तुम होशियार रहना। जिसपे जैक कहता है मैं समझ गया मास्टर। उसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ जैक एल्डर वू को ज़ियानो सेक्ट में लाने के लिए एक वैली से गुजर रहा था और जैक एल्डर वू से कहता है, ओल्ड मैन तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दो। जैक ये बातें कर ही रहा था कि तभी उसे वहाँ पे किसी के आने का एहसास होता है और तभी एल्डर मोटियान आकर जैक पे अटैक कर देती है, जिससे जैक अपनी ड्रैगन सोर्ड को बाहर निकालते हुए रोक लेता है और वो एल्डर मोटियान से कहता है, तो वो गद्दार तुम हो, मैंने तो बस एक ट्रिक प्ले की थी तुम्हें एक्सपोज करने के लिए, पर तुम्हें तो वाकई एल्डर वू को बचाने की बहुत जल्दी थी। ये सुन के एल्डर मोटियान गुस्से में कहती है, तुम कोई भी ट्रिक प्ले करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज तुम यहाँ मरने वाले हो। और ये कहकर एल्डर मोटियान एक तलिस्मैन को बाहर निकालते हुए उससे जैक पे अटैक कर देती है। ये देखकर जैक उस अटैक को रोकने के लिए अपने डीमन वुल्फ को बाहर निकालता है, जहाँ वो डीमन वुल्फ उस अटैक को रोकने के लिए आगे बढ़ जाता है। वहीं जैक भी अपनी ड्रैगन सोल से एक अटैक कर देता है, लेकिन एल्डर मोटियान का तलिस्मैन अटैक वाकई बहुत ज्यादा पावरफुल था, उसे जैक के अटैक से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये देखकर जैक अपनी मैजिक बेल शील्ड का यूज करता है और उस मैजिक बेल का यूज करने के बाद जैक किसी तरह उस अटैक को रोक देता है और जैक खुद से ही कहता है, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सोल फायर तलिस्मैन इतना ज्यादा पावरफुल होगा। अपने अटैक को बेकार जाता देखकर एल्डर मोटियान एक फॉर्मेशन बनाकर एक बार फिर से जैक पे अटैक कर देती है और इस बार जैक को उसकी मैजिक बेल भी नहीं बचा पाती और वो उड़ता हुआ पीछे जा गिरता है। और उसके बाद एल्डर मोटियान अपने हाथ में एक स्पिरिचुअल फायर बॉल बनाकर धीरे धीरे जैक की तरफ बढ़ते हुए उससे कहती है, आज मैं तुम्हें मारकर ज़ियानो सेक्ट पे आने वाली सारी मुसीबतों को खत्म कर दूंगी। और ये कहकर वो जैक पे अटैक कर देती है, लेकिन तभी कोई जैक के चारों तरफ एक शील्ड बना देता है। वो शील्ड को देखकर एल्डर मोटियान हैरान होते हुए कहती है, ये तो अरोरा शील्ड है। तभी एल्डर वो खुद को आजाद करते हुए ऊपर आसमान में उठ जाता है और उसके बाद वो अपने असली रूप में आ जाता है, जो कि और कोई नहीं मास्टर चू लियू टियान ही थे। असल में ये सब जैक और मास्टर चू लियू टियान का ही प्लान था, ज़ियानो सेक्ट के गद्दार को एक्सपोज करने के लिए। मास्टर चू लियू टियान को वहाँ देखकर एल्डर मोटियान उनसे कहती है, मास्टर ये सब आप क्या कर रहे हैं? जिसपे मास्टर चू कहते हैं, एल्डर मोटियान मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा, तुम ही हमारी सेक्ट की गद्दार हो। मैंने तुमसे ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम ही हमारे सेक्ट को धोखा दोगी। ये सुन के एल्डर मोटियान कहती है, मास्टर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं बस इस लड़के को मारना चाहती हूँ, क्योंकि जब से ये हमारे सेक्ट में आया है तब से हमारे सेक्ट के ऊपर मुसीबतें आना शुरू हो गई। सबसे पहले बीस्ट किंग मारा गया, उसके बाद टियानमो सेक्ट ने हम पे अटैक कर दिया, जिसमें बाकी सेक्ट्स ने भी हमारा साथ नहीं दिया और वो हमसे अलग हो गए।
हम टियानमो सेक्ट से वो बैटल तो जीत गए, पर उसके बावजूद हमारे सेक्ट को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और ये सब इसी लड़के की वजह से हुआ है। और ये गोंग वूजी के साथ भी मिला हुआ है क्योंकि इसने उसकी जान भी बचाई थी। भले ही इसने वो बैटल जीत कर हमारे सेक्ट के लोगों के दिल जीत लिए, पर क्या आपको कभी इस पे शक नहीं हुआ? एल्डर मोटियान की सारी बातें सुनकर जैक कहता है ये कितनी घटिया और चालाक औरत है। इसकी बातें सुनकर तो अब मुझे खुद पे ही शक होने लगा है। एल्डर मोटियान की बात सुनकर मास्टर चू लियूटियान उससे कहते हैं, मोटियान जैक के बारे में जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। और मास्टर चू लियूटियान आगे कुछ कहते उससे पहले ही वहाँ पे एल्डर वू अपने सैनिकों के साथ आ जाता है और वो जैक को देखते हुए कहता है, लड़के फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। एल्डर वू को देखते हुए जैक खुद से ही कहता है ये यहाँ क्या कर रहा है। और तभी एल्डर वू नीचे आते हुए गुस्से से जैक से कहता है, लड़के तुमने मेरा सारा प्लान खराब कर दिया और मुझे मेरे ही सेक्ट की नजरों में गिरा दिया, इसलिए आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ये कहकर वो अपने सैनिकों के साथ जैक को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। ये देखकर एल्डर मोटियान फायर वर्क करती है। ये एक तरह का सिग्नल था ताकि उनका सेक्ट उनकी मदद करने के लिए आ सके। और तभी एल्डर वू जैक पे अटैक कर देता है, पर जैक उस अटैक से बच जाता है। वहीं दो सैनिक मिलकर एक साथ मास्टर चू लियूटियान पे अटैक करते हैं, पर मास्टर चू उन दोनों के अटैक्स को रोकते हुए पीछे धकेल देते हैं। और उनकी पावर को देखकर मास्टर चू लियूटियान कहते हैं ये तो अर्थ रियलम के कल्टीवेटर है। वहीं एल्डर मोटियान भी एक फॉर्मेशन बनाकर दो सैनिकों को उसमें ट्रैप कर देती है। और तभी एल्डर वू अपने स्पिरिचुअल टेंटिकल से जैक पे अटैक करता है, पर जैक अपनी ड्रैगन स्वॉर्ड से उन टेंटिकल्स को काटने लगता है, लेकिन वो ज्यादा देर उन टेंटिकल्स को नहीं रोक पाता और वो जैक को जगड़ लेते हैं। और इस बात का फायदा उठाते हुए एल्डर वू जैक पे अटैक कर देता है। और ये देखकर मास्टर चू लियूटियान अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए उन दोनों सैनिकों पे अटैक कर देते हैं। और उसके बाद वो जैक के सामने पहुंचकर अपनी स्वॉर्ड से एल्डर वू के अटैक को रोक देते हैं। लेकिन एल्डर वू का वो अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से जैक उड़ता हुआ पीछे जा गिरता है। वहीं मास्टर चू लियूटियान की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। वहीं एल्डर मोटियान अपनी फॉर्मेशन पावर का यूज करते हुए उन दोनों सैनिकों को मार देती है। और उसके बाद वो मास्टर चू लियूटियान के सामने पहुंच जाती है एल्डर वू का सामना करने के लिए। ये देखकर एल्डर वू मोटियान से कहता है, पागल औरत मेरे रास्ते से हट जाओ। लेकिन तभी वहाँ पे जियान सेट के लोग आने लगते हैं। ये देखकर एल्डर मोटियान एल्डर वू से कहती है, जब बाकी एल्डर्स यहाँ पहुंच जाएंगे तो फिर तुम पक्का मारे जाओगे, लेकिन अगर तुम अपनी हार कबूल करते हो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगी। जिस पे एल्डर वू हंसते हुए कहता है, अगर मेरा यहाँ पे मरना तय है तो मैं अकेला नहीं मरूंगा, मैं तुम सबको भी अपने साथ लेकर मरूंगा। और ये कहकर एल्डर वू अपनी सोल को बर्न करते हुए अपना फुल ऑरा रिलीज कर देता है और एल्डर वू की बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। ये देखकर एल्डर मोटियान बहुत ही ज्यादा डर गई थी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जैक और बाकी सब उस ब्लास्ट से कैसे बचते हैं। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, एल्डर वू ने अपना सेक्रीफाइस करते हुए अपनी सोल को बर्न कर दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ उस ब्लास्ट से बचने के लिए अपने फिनिक्स स्पिरिट से जैक मास्टर चू लियूटियान और खुद को बचा लिया था। वहीं एल्डर वू की बॉडी डिस्ट्रॉय होने से पहले वो एल्डर मोटियान का नाम लेता है। वो उससे कुछ कहना चाहता था, पर उससे पहले ही उसकी बॉडी ब्लास्ट हो गई थी। वहीं अपनी स्पिरिट को समन करने की वजह से एल्डर मोटियान भी बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी, जिसकी वजह से वो नीचे बैठ गई थी। और तभी वहाँ पे क्याओशन और बाकी लोग वहाँ पहुंच जाते हैं और वो सभी भागकर एल्डर मोटियान की तरफ आते हैं। ये देखकर एल्डर मोटियान कहती है, मैं ठीक हूँ। ये सब देखकर जैक खुद से ही कहता है, क्या एल्डर मोटियान को लेकर मैं गलत था? अगले सीन में हम जैक को देखते हैं जो अपनी सोर्ड से उड़ते हुए मास्टर ज़वान के सेट की तरफ जा रहा था, जहाँ बाकी तीनों सेट के मास्टर्स मास्टर चू लियूटियान और जैक का इंतजार कर रहे थे। और मास्टर ज़वान गुस्से से कहता है, ये चू लियूटियान अभी तक क्यों नहीं पहुंचा? तभी लियो होंगफिंग मास्टर ज़वान को बताता है कि मैंने सुना है टियानमो सेट के एल्डर वू को जियान सेक्ट ने मार दिया है, इसलिए मुझे लगता है वो अपने सेक्ट के मामलों में ही बिजी होगा। तभी जैक वहाँ पहुंचते हुए मास्टर लियो होंगफिंग से कहता है, मास्टर लियो आप ज्यादा परेशान ना हो, मैं आ गया हूँ। और जैक उन सबसे सॉरी करता है लेट आने के लिए। और जैक मास्टर ज़वान को बताता है कि मास्टर चू लियूटियान सेक्ट के कुछ मैटर्स को लेकर बिजी है और एल्डर मोटियान अभी अनकॉन्शियस है, इसलिए वो भी यहाँ नहीं आ पाई। और जैक अपने मास्टर की तरफ से सॉरी करते हुए मास्टर ज़वान से कहता है, मास्टर चू लियूटियान ने यहाँ न आ पाने की वजह से मुझे आपसे अपोलोजाइज करने के लिए कहा था। ये सुनकर मास्टर ज़वान कहता है, ओके कोई बात नहीं। और ये कहकर मास्टर ज़वान आगे आते हुए अनाउंस करते हैं, एंशिएंट रोड हेवन एंड अर्थ का एक सीक्रेट एरिया है, जिसके अंदर 20 साल या उससे कम के कल्टीवेटर्स ही इंटर कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप एंशिएंट रोड के हायर लेवल पे जाते जाएंगे, वैसे वैसे खतरा भी बढ़ता जाएगा, पर उसी के साथ साथ हायर लेवल पे ट्रायल्स की तादाद भी बढ़ती जाएगी। और इस साल के रूल्स भी बिल्कुल पिछले साल की तरह है। एंशिएंट रोड में आप जो भी ट्रेजर हासिल करेंगे उसे आप अपने साथ ले जा सकते हैं। उसके अलावा मैं और कुछ नहीं कहूंगा। बाकी
सब आपको वहाँ जाके पता चल जाएगा। और ये कहकर मास्टर ज़ुआन एक टोकन को बाहर निकालता है और जैसे ही वो उस टोकन को नीचे जमीन पे फेंकता है वहाँ पे एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन बन जाती है जो एंशिएंट रोड में जाने का रास्ता था। उसके बाद मास्टर ज़ुआन सभी डिसेबल्स को बताते हैं कि एंशिएंट रोड के 10 लेवल हैं और जैसे जैसे आप हायर लेवल पे जाते जाएंगे ये स्टोन चमकने लगेंगे। हर स्टोन अलग अलग लेवल को रिप्रेजेंट करता है और एक दिन बाद चाहे आप जिस भी लेवल पे हो आपको ऑटोमेटिकली वहाँ से बाहर भेज दिया जाएगा। इसलिए जल्दी से एंशिएंट रोड की अपनी जर्नी को स्टार्ट करो। ये सुन के सभी डिसेबल्स भागकर उस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के अंदर जाने लगते हैं। वहीं जैक भी कुछ सोचते हुए उस फॉर्मेशन के अंदर चला जाता है। वहीं दूर से इंपीरियल सिटी के कुछ लोग खड़े होकर ये सब देख रहे थे। तभी उनका लीडर अपने आदमियों से कहता है जल्दी जल्दी अपनी ड्रेसेस चेंज करो, हमें किसी और तरीके से एंशिएंट रोड में जाना होगा। जिसपे एक दूसरा आदमी कहता है एंशिएंट रोड में जाने का रास्ता तो सिर्फ उसी टोकन से ओपन होता है, फिर हम कोई दूसरा रास्ता कैसे ढूंढेंगे। जिसपे वो लीडर कहता है कोई सीक्रेटली हमारी हेल्प कर रहा है और उसी ने हमें उस सेकंड इंटरेस्ट के बारे में बताया है, इसलिए तुम सब जल्दी से तैयार हो जाओ। और ये कहकर वो सब वहाँ से जाने लगते हैं। अब ये लोग यहाँ क्यों आए हैं और ये क्या करना चाहते हैं ये तो अब हमें आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। पर हो ना हो ये जरूर जैक को मारने के लिए आए होंगे और इनकी मदद एल्डर मूटियान ने ही की होगी। अगले सीन में हम जैक को देखते हैं जो उस फॉर्मेशन से टेलीपोर्ट होते हुए एंशिएंट रोड के फर्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है। पर जैसे ही जैक वहाँ पहुंचता है तो वहाँ की ग्रेविटी का प्रेशर बहुत ही ज्यादा था जिसकी वजह से जैक नीचे जमीन के साथ चिपक जाता है और वो बड़ी मुश्किल से सर उठाते हुए अपनी सिस्टम से पूछता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। जिसपे जैक की सिस्टम जैक को बताती है कि यहाँ पे ग्रेविटी का प्रेशर बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से आपकी कल्टीवेशन यहाँ पे सप्रेस्ड हो गई है और जैसे जैसे आप एंशिएंट रोड के हायर लेवल पे जाते जाएंगे वैसे वैसे ये प्रेशर भी बढ़ता जाएगा और जो पर्सन जितना ज्यादा पावरफुल होगा उसे ये प्रेशर उतना ही कम इफेक्ट करेगा। ये सुन के जैक अपनी सिस्टम पे गुस्सा करते हुए उससे कहता है क्या ये सब तो मुझे पहले नहीं बता सकती थी। जिसपे जैक की सिस्टम उसके मजे लेते हुए हंसने लगती है और तभी वहाँ पे दो लड़के आते हैं जो जैक को देखकर उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं इस लड़के को देखो ये कितना ज्यादा कमजोर है, ये एंशिएंट रोड के फर्स्ट लेवल के प्रेशर को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा तो इसकी हायर लेवल पे क्या हालत होगी। और ये कहकर वो दोनों हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। तभी जैक अपना पूरा दम लगाते हुए खड़ा होने की कोशिश करता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और तभी सिस्टम ओपन होते हुए जैक से कहती है मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि अब ब्लडी मैजिक ब्लेड को थर्ड लेवल पे अपग्रेड करें। सिस्टम की ये बात सुन के जैक ब्लडी मैजिक ब्लेड को अपग्रेड करने के लिए बड़ी मुश्किल से अपनी फिंगर आगे बढ़ाता है और वो ब्लडी मैजिक ब्लेड स्किल को थर्ड लेवल पे अपग्रेड कर लेता है। जिसपे जैक की सिस्टम उसे कांग्रेचुलेशन कहती है और वो अपने पास से ही अट्रैक्शन की एक मास्टर स्किल बाय कर लेती है जिसकी कीमत 500 पॉइंट्स थी। ये देखकर जैक अपने सिस्टम पे गुस्सा करते हुए उससे कहता है ग्रेट अट्रैक्शन स्किल, तुम्हें ये स्किल बाय करने के लिए किसने कहा था। जिसपे वो सिस्टम जैक से कहती है कि मास्टर मैं आपको गारंटी देती हूँ ये एक बहुत ही बढ़िया स्किल है जो आपके बहुत ज्यादा काम आएगी और क्यों ना आप इस स्किल का कमाल देखने के लिए पहले इसे यूज करके देख लें। और तभी वहाँ पे दो लड़के और गुजरते हैं और वो दोनों भी जैक का मजाक उड़ाते हुए वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। ये देखकर जैक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो ग्रेट अट्रैक्शन स्किल का यूज करता है जिससे उन दोनों लड़कों पे ग्रेविटी का प्रेशर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है और वो दोनों भी जैक की तरह जमीन के साथ चिपक जाते हैं। और ये देखकर जैक उन दोनों लड़कों से कहता है अब तुम दोनों डॉग की पोजीशन में आ गए हो इसलिए अब एक डॉग की तरह आवाज निकालना भी शुरू कर दो। ये सुन के उन दोनों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो दोनों रेंगते हुए चुपचाप वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। तभी जैक की सिस्टम ओपन होते हुए जैक से कहती है मास्टर मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप इस स्किल को यूज करने से पहले इसके इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लें। और तभी जैक उस स्किल के इंस्ट्रक्शंस पढ़ने लगता है। यूजर फील्ड में मौजूद किसी भी आदमी को अपनी तरफ खींच सकता है। ये पढ़ के जैक अपनी सिस्टम से कहता है इसका क्या मतलब है। और ये कहकर जैक एक बार फिर से स्किल का यूज करता है जिससे वो लड़का जो काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था वो दोबारा वापस जैक की तरफ आने लगता है। ये देखकर जैक बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और तभी वो लड़का काफी तेजी से आगे बढ़ने लगता है और क्योंकि जैक उसके साथ बंधा हुआ था जैक भी उसके साथ जमीन पे रेंगता हुआ आगे बढ़ने लगता है। ये देखकर जैक की सिस्टम कहती है किसी ने कभी भी इस स्किल को इस तरह से यूज करने का नहीं सोचा होगा जैसे मेरे मास्टर यूज कर रहे हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या जैक एंशिएंट रोड के 5th लेवल पे जाकर अपने टास्क को पूरा कर पाएगा या नहीं। ये तो अब हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे और अगर चैनल पे नहीं आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।